चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के 500 वर्ड्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 350 वर्ड्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आशा है कि हम लोग का 4-5 दिन के अंदर हम लोग 500 वर्ड्स बहुत आसानी से कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए आज जो पहला वर्ड है दोस्तों, आज का क्लास में रहेगा कि आज ज़्यादा कुछ नेमोनिक्स हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, मतलब कि ज़्यादा शायरी को लेकर के या फिर ज़्यादा वर्ड्स को लेकर के हम लोग आज का जितना वर्ड्स है दोस्तों, अगर हम लोग इसका शॉर्टकट निकालने का खोजेंगे तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड्स को हम लोग समझते हैं और किस तरह से हल्का हल्का हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ये जो होगा अभी दोस्तों प्रैक्टिस से होगा। आज वाला क्लास में ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है याद रखने का कोई और तरीका। ठीक है, तो पहला है दोस्तों, पहला वर्ड है प्रोडिजी। ठीक है, प्रोडिजी, प्रोडिजी एंड यूजुअली गिफ्टेड और इंटेलिजेंट यंग पर्सन। ठीक है, तो कुछ भी ऐसे गिफ्ट दिया जाए जो कि अनयूजुअल हो, अद्भुत किस्म का गिफ्ट हो, या फिर कोई एक इंटेलिजेंट पर्सन, उसको क्या कहा गया है, प्रोडिजी। प्रोडिजी, तो मान लीजिए क्या है, प्रो मतलब किसी चीज में एडवांस रहना। ठीक है, किसी चीज में एडवांस रहना रहता है ना दोस्तों। प्रो प्लेयर है, किस चीज़ का दोस्तों प्रो प्लेयर है, प्रो प्लेयर मतलब उसका एडवांस्ड है, उसके पास ज़्यादा फैसिलिटी है, हर चीज़। ठीक है, चाहे वो आपका पबजी का होगी या फिर किसी का, वो प्रो प्लेयर है मतलब बहुत एडवांस्ड है वो। ठीक है, प्रो डीजी, डीजी मतलब आप समझ सकते हैं, डीजी मतलब आप समझ सकते हैं कि डीजी मतलब आप इसको डीजे ले सकते हैं, तो या फिर आप डीजी मतलब कोई गिफ्ट ले सकते हैं या फिर कोई इंसान को भी ले सकते हैं। ठीक है, जो डिलीजेंट हो, इंटेलिजेंट हो बहुत, उस तरह का। ठीक है, तो एक ऐसा गिफ्ट जो कि बहुत अनयूजुअल हो और बहुत इंटेलिजेंट या फिर बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, अद्भुत वस्तु, उसको कहा गया है प्रोडिजी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रॉफिट। प्रॉफिट को याद रखने का दोस्तों एक चीज़ है, हम लोग जनरली बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद किनको, प्रॉफिट मतलब क्या है दोस्तों, मोहम्मद जो थे वो क्या कहते हैं, वो भगवान के कुछ मैसेज थे, भगवान के कुछ मैसेजेस को वो आए थे किसको, इंसानों को पढ़ाने के लिए। इसी तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि प्रॉफिट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि भगवान के द्वारा भेजा गया हो, ताकि जो लोग हैं उनको वो पढ़ा, लोगों को जो है भगवान को कुछ अगर पहुंचाना है तो वो किसके थ्रू पहुंचाते हैं दोस्तों, प्रॉफिट के थ्रू पहुंचाते हैं। ठीक है, पैगंबर, ईश्वर दूत, ये पैगंबर यानी ईश्वर दूत, प्रॉफिट का मतलब। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रोजलाइट। प्रोजलाइट, इसका बहुत से हम लोग सोचे कि कुछ शॉर्टकट निकाल ले, बट इसका शॉर्टकट नहीं निकला दोस्तों, प्रोजलाइट। और जो भी शॉर्टकट निकला प्रोज से एक निकला, बट वो आपको कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए हम लोग इसको हटा दिए हैं। प्रोजलाइट वाला क्या है, एक ऐसा इंसान जो कि कोई और धर्म को ग्रहण कर लिया हो, ठीक है, या फिर अलग पॉलिटिकल को वो मान लिया हो, धर्मांतरित व्यक्ति। ठीक है, धर्मांतरित व्यक्ति जो कि एक अलग धर्म का था, मान लीजिए कि वो आज भी हिंदू है, बाद में वो क्रिश्चियनिटी को अपनाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोजलाइट उनको कहेंगे। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि अलग धर्म को ग्रहण कर लिया हो या फिर बदल लिया हो अपना धर्म को, धर्मांतरित व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दोस्तों ये तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल मतलब कोई भी नियम कानून जो भी है, कहीं भी मीटिंग में आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे एक फिक्स्ड नियम रहता है, फॉर्मल बिहेवियर रहता है जिसको आपको मानना पड़ता है, नयाचार या फिर शिष्टाचार, उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल एक तरीका, एक तौर तरीका है जिसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का प्रोटोकॉल रहता है, स्कूल जाते हैं स्कूल का आपका प्रोटोकॉल रहता है। ठीक है, इसी तरह हर जगह में प्रोटोकॉल रहता है जो कि नियम है। नेक्स्ट दोस्तों पन। पन मतलब किसी भी चीज का दो अर्थी वचन को कहा गया है पन। ठीक है, क्लेवर और ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड दैट इज मोर देन वन मीनिंग और ऑफ वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स बट साउंड द सेम। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मीनिंग है, मान लीजिए टेल, हम लोग टेल को इस तरह से बोलते हैं, कोई पे टेल को TALE कहेगा, मगर दोनों का अलग वर्ड है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब हो जाता है पूंछ, इसका मतलब हो जाता है कहानी, बट बोलने के भाषा में हम लोग दोनों की एक ही से प्रोनाउंस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक पन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, एक पन वर्ड हो जाएगा। इसी तरह आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, डॉग। ठीक है, आप कोई बोल देगा कि कोई मजाक से क्या बोलता है, तुम हॉट डॉग खा लिया, मीन्स आप समझेंगे कि क्या गर्म कुत्ता खा लिया, बट हॉट डॉग एक खाने का भी नाम है। इस तरह से वो एक क्या हो जाता है, वो एक पन होता है, चाहे वो बहुत मजाकिया वर्ड हो जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो, या फिर एक ऐसा वर्ड हो जिसको जो कि समान सुनने में लगे मगर उसका जो मीनिंग हो वो अलग हो, दो अर्थी वचन, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पन कहा जाएगा। ठीक है, पन 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 कैसे याद रखेगा दोस्तों, पन आपको वर्ड नहीं रहेगा, क्या याद रहेगा दोस्तों, बन, ब्रेड। ठीक है, बन याद रहेगा, मगर बन तो हम लोग जनरली खा लेते हैं, बट क्या हुआ ना, वो बन का जो बी है उसको वो उड़ा दिया, बी का जो नीचे वाला जो बी है, इस तरह का जो बी रहता है, ये वाला चीज उसको उड़ा देता है, वो क्या बन जाता है, पी बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, वो कॉमेडी कर लेता है इस चीज का कि तू तो बन था, तू पन बन गया, क्योंकि वो क्लेवर मजाकिया वर्ड बन गया जिसका कि एक मीनिंग नहीं दो मीनिंग बन गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों पायरोमानिया। पायरोमानिया हम लोग क्या याद करेंगे, पायरोमानिया से आप याद करिए फायरोमानिया। ठीक है, फायर, मान लीजिए वो फायर। ठीक है, तो एक ऐसा इंसान जिसका हर टाइम मन करे कि किसी भी चीज में वो आग लगा दे,
दहनोन्माद, ठीक है, उसको क्या कहा गया है, पायरोमैनिया। तो फायरमैन इस तरह से याद करिए पायरोमैनिया को, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों रैंसम। रैंसम मतलब वो क्या करता है दोस्तों, एक आदमी था, क्या करता है वो, क्या करता है पैसा लेकर के आता है और पैसा दे के दौड़ के जाता है, रैन रैन करता है, रैन करता है, दौड़ के वो गया, दौड़ के जाकर के पैसा दे के चले आता है, ठीक है। तो सम मनी लेकर के दौड़ के गया और लेके चला आया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक आदमी उसका बहन को किडनैप कर लिया है, ठीक है। वो दौड़ के आता है और लेके चला आता है ताकि उसका बहन जो है वो पैसा वो लोग गिनेगा फिर बहन को छोड़ेगा, ठीक है। तो रैंसम मतलब क्या है, मनी दैट इज पेड टू किडनैपर्स, फिरौती। तो जो किडनैप कर लिया उसको जो मनी आप देंगे, क्या करेंगे, मनी देंगे, उसको क्या कहा जाएगा, रैंसम। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों रेपैसियस, ठीक है, ग्रीडी फॉर मनी। तो जो पैसा के लिए लालची हो, लालची, उसको क्या कहा जाएगा, रेपैसियस, ठीक है, रेपैसियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड दोस्तों रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मतलब हम लोग पढ़े थे कि जो कोई अलग देश से आए और उसको क्या करे, उसको रिफ्यूज मिले अपना देश में, ठीक है, अलग देश से कहीं से उसको भगा दिया जाए या फिर वो वहीं से भाग करके आए, कुछ पॉलिटिकल रीजन, ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, रिफ्यूजी, ठीक है। तो कोई भी झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, तो उसको अपना देश से भगा दिया जाता है और वो दूसरा देश में आकर के शरण लेता है, शरणार्थी, उसको क्या कहा गया है, रिफ्यूजी। नेक्स्ट दोस्तों रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब किसी चीज के लिए रिवोल्ट करना, ठीक है, रिटेलिएट। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक और गिव टिट फॉर टैट, प्रतिकार करना, इसको क्या कहा गया, रिटेलिएट, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों कि एक चूहा रहता है, क्या होता है दोस्तों, रैट 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 क्या करता है, जाता है, लालची रैट रहता है, वो जाता है खाना हमेशा चोरी करके चले आता है। मगर क्या है दोस्तों, आप क्या करते हैं, एक दिन उसमें एक पिंजरा में खाना रख देता है और ये जाता है और खाना खाकर नहीं आ पाता है, तो आप क्या करते हैं, उसको उसी प्रकार को उसको अटैक दिए, वो बदमाशी कर रहा था, आप उसको पकड़ लिए हैं, ठीक है। तो आप क्या किए, रैट को आप क्या किए, टैट, तो ये हो जाएगा टीट फॉर टैट, ठीक है, किसी से बदला लेना, उसी प्रकार का प्रतिकार करना, इसको कहा जाएगा रिटेलिएट। नेक्स्ट दोस्तों रिट्रीट। पार्टी है दोस्तों, पार्टी है, आप क्या करने गए हैं, ट्रीट मतलब पार्टी खाने गए हैं, ठीक है, ट्रीट में आप गए हैं पार्टी खाने, मगर आप देखिए कि वहां पे दो आदमी सिक्योरिटी गार्ड तरह का है और आप वहां से भाग के चले आए क्योंकि वो सिक्योरिटी आपको पकड़ लेता, ठीक है। तो रीट्रीट मतलब कहीं से दूर चले जाना या फिर पीछे हट जाना, पीछे हटना को क्या कहा गया है दोस्तों, रीट्रीट, ठीक है दोस्तों। आप ट्रीट खाने गए थे मगर आप री बैक कर लेते हैं, रीबाउंस कर लेते हैं ताकि कोई पकड़ न ले, पीछे हटना। नेक्स्ट दोस्तों रेटोरिक मतलब स्पीच और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये जो रेटोरिक मतलब क्या है कि एक ऐसा स्पीच है या फिर कोई कुछ लिखा हुआ चीज है जिसमें कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं हम लोग अच्छा था, जैसे ब्रिटिश शासन का काल में, ठीक है। मगर वो ऑनेस्टी नहीं है, वो लोग दिखाते थे कि इंडियन लोग गवार थे, इंडियन लोगों को कुछ आता नहीं था, वो लोग अपना बुक में दिखाते कि हम लोग डोमिनेंट हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि वो लोग झूठ दिखाते हैं वो चीज़ को, वो लोग अपने आप को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे थे, मगर एक्चुअल में ये सिंसियर या फिर ऑनेस्ट बात नहीं रहता है, वो झूठ बोल के वो बताते हैं, इसको कहा जाए रेटोरिक। तो वक्रपटुता, ठीक है, रेटोरिक मतलब वक्रपटुता, ठीक है, रेटोरिक मतलब वक्रपटुता। नेक्स्ट दोस्तों रिडिक्यूल मतलब किसी के बारे में मजाक उड़ाना, ठीक है, और उसको ये दिखाना कि वो बहुत सिली इंसान है, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है, उपहास उड़ाना, उसको कहा गया है रिडिक्यूल, ठीक है, रिडिक्यूल। इसमें से और एक आता है दोस्तों रिडिकुलस, ये वर्ड भी आपका आता है रिडिकुलस, ठीक है। तो ये वर्ड भी रख लीजिए, उसका भी वही मतलब है, किसी का उपहास उड़ाना, ठीक है। तो जिसका उपहास उड़ा जाए उसको कहा जाता है रिडिकुलस। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट वर्ड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रिचुअल तो आपको पता होगा, रिचुअल मतलब किसी भी नियम कानून को मानना, अनुष्ठान, ठीक है, पूजा, कोई जो आपका क्या रहता है, मतलब इसको क्या कहेंगे, किसी भी सीरीज ऑफ एक्शन दैट आर ऑलवेज परफॉर्म, रिचुअल नियम कानून जो रहता है आपका पूजा में, उस चीज को मानना, ठीक है, उसको कहा जाता है रिचुअल, अनुष्ठान, ठीक है। एक दोस्तों एक वर्ड है सैडिस्ट हम लोग पढ़े थे एक बार, याद है, सैड का मतलब वो दुखी रहता है और दूसरों को वो दुख पहुंचा करके वो खुशी उसको मिलता है, ठीक है, दूसरों को दुख पहुंचा के। तो एक ऐसा इंसान जिसको अलग लोगों को हर्ट करके उसको खुशी मिलता है, परपीड़क, उसको कहा जाएगा सैडिस्ट, ठीक है, उसको कहा जाएगा सैडिस्ट। तो हाँ, रिचुअल से आप क्या याद रखते हैं दोस्तों, रिचुअल से आप याद रख सकते हैं रीति रिवाज याद रखें दोस्तों, रीति रिवाज मतलब रिचुअल, ठीक है, अनुष्ठान, रिचुअल से इसको याद रख सकते हैं, रीति रिवाज। चलिए नेक्स्ट बात दोस्तों सैंक्टिटी, स्टेट ऑफ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ प्रोटेक्टिंग, ठीक है, पवित्रता। तो कुछ भी आप सैंक्टिटी मतलब दोस्तों क्या है कि जो चीज़ को आप लगे कि वो इंपॉर्टेंट है और वो प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, हम पवित्र हैं क्योंकि उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा सैंक्टिटी, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ प्रोटेक्टिंग।
वो कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका बचा रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा सैंक्टिटी, सैंक्टिटी, ठीक है। सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक एंड अपरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। सैंग्विन तो क्या है दोस्तों, वो आपका सैंग्विन, सैंग्विन जो वर्ड है, सैंग्विन मतलब वो जेन्युइन, जेन्युइन है, ठीक है, उस तरह से आप याद रख सकते हैं। सैंग्विन मतलब वो जेन्युइन, जेन्युइन मतलब दोस्तों बहुत मतलब जो रियल फैक्ट है, रियल फैक्ट किस चीज़ का है दोस्तों, रियल फैक्ट किस चीज़ का है, किस चीज़ का है कि वो कुछ चीज़ के लिए ऑप्टिमिस्टिक, मतलब वो जो है एक रियल सिचुएशन में, चाहे वो कितना भी टफ सिचुएशन आ जाए, वो जेन्युइन इंसान है, मतलब वो जेन्युइन इंसान है, मतलब वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ट्रू इंसान है, क्योंकि वो सब सिचुएशन में उसको वो झेल लेगा, क्योंकि उसके पास जो है पॉजिटिव नेचर है, आशावादी, ठीक है, आशावादी उसको कहा जाएगा सैंग्विन। नेक्स्ट दोस्तों सैटायर, सैटायर मतलब एक आदमी को किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करना या फिर उसका मजाक उड़ाना, ठीक है, उसका वीकनेस निकालना, हास्य व्यंजन, इसको कहा जाएगा सैटायर, ठीक है, सैटायर, ठीक है, सटायर। चलिए इसके तरह और एक वर्ड था, क्या था दोस्तों, हम लोग पढ़े थे रिडिकुल, रिडिकुल और सटायर, शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, सटायर रिडिकुल एक साथ पढ़िए उसको, अब याद रह जाएगा। सेप्टिक, सेप्टिक मतलब किसी चीज़ के ऊपर संदेह करना, ठीक है, सेप्टिक मतलब किसी चीज़ के ऊपर संदेह करना, सेप्टिक, ठीक है, सेप्टिक किसी चीज़ के ऊपर संदेह करना, समवन हु हैबिचुअली डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीव्स, संदेहवादी, उसको कहा जाएगा सेप्टिक, ठीक है। चलिए और वो दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं जो जो वर्ड्स को हम लोग पढ़ लिए हैं आज। तो पहला वर्ड आज का वर्ड्स में हम पहले से बोल देते कि इसमें उतना खास याद रखने का कोई तरीका नहीं है, तो वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा पहले कुछ कुछ। तो प्रोडिजी मतलब वो प्रो प्लेयर है, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है या फिर उसको कुछ अनयूजुअल गिफ्ट मिला है, उसको कहा जाएगा दोस्तों प्रोडिजी, अद्भुत वस्तु। नेक्स्ट दोस्तों प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब हम लोग याद रखा थे किससे, प्रॉफिट मोहम्मद से। क्या किया था दोस्तों, वो एक दूत थे, ईश्वर के द्वारा भेजा गया जो दूत को क्या कहा जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है, जो भगवान का जो मैसेज पहुंचाने आते हैं जमीन पर, उनको कहा जाता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद से याद किए थे। नेक्स्ट दोस्तों प्रोजलाइट, प्रोजलाइट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो कि अपना धर्म को बदल लिया हो, ठीक है, उसको कहा जाएगा धर्मांतरित व्यक्ति, जो उसको क्या कहा जाएगा, प्रोजलाइट पढ़े थे। प्रोटोकॉल मतलब दोस्तों कुछ नियम कानून जो है ऑफिशियल मीटिंग में या फिर स्कूल में या फिर ऑफिस में, नयाचार शिष्टाचार, उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, प्रोटोकॉल, मतलब जिस चीज को आपको मानना है, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको आप याद रखते हैं फेविकॉल से, ठीक है, फेविकॉल। तो प्रोटो मतलब पुराना, प्रोटो मतलब पुराना होता है, पुराना फेविकॉल मतलब जो कि चीजों के ऊपर जोड़ के रखे, वो नियम कानून जो के ऊपर जोड़ करके रखे, प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पन, पन हम लोग क्या रखे थे दोस्तों, बन, ठीक है, बन, बन रखे थे, ठीक है, पन से हम लोग क्या वर्ड रखे थे दोस्तों, मजाक में बन रखे थे, बन या फिर पन, ठीक है, बन और पन, नाम सुनने में मजाक मजाक लग रहा है दोस्तों, बन पन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी एक वर्ड जिसका दो मीनिंग हो, निकला ना दोस्तों, दो मीनिंग, एक निकल गया बन, एक निकल गया पन, दो वर्ड निकल गया और क्या है, दोनों मजाकिया वर्ड हो, ठीक है, दो अर्थी वचन, उसको कहा जाएगा पन, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पायरोमैनिया, पायरोमैनिया हम लोग कैसे याद रखते हैं, तो फायर, तो जो आग लगा दे हर चीज में, जो आग आग लगा दो, आग लगा दे, उसको कहा जाएगा पायरोमैनिया, दहनान, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों रैंसम, रैंसम मतलब पैसा आके दौड़ के वो पैसा दिया, सम सम मनी वो दे करके, सम 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 SUM, सम ऑफ मनी इंग्लिश में पढ़ते ही है ना दोस्तों, मैथ में, ठीक है। अब मोहन गेव अ सम ऑफ मनी, ठीक है, तो कुछ पैसा वो दिया और रैन, भाग गया वहां से, क्योंकि वो उसका बहन को भी किडनैप कर लिया, तो जो पैसा जो किडनैपर को दिया गया उसको रैंसम कहा गया है फिरौती। नेक्स्ट दोस्तों रिफ्यूजी, रिफ्यूजी कौन है दोस्तों, जो कि अलग देश से उसको निकाल दिया जाए और वो आकर के अलग कहीं पे शरण ले ले, उसको कहा गया है दोस्तों रेफ्यूजी, शरणार्थी, ठीक है। रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब क्या दोस्तों, रिटेलिएट मतलब किसी चीज के लिए एक रैट था और क्या किया, उसको आप टैट दे दिए, ठीक है, रैट को टैट दे दिया, मतलब टीट फॉर टैट को कहा गया है रिटेलिएट, प्रतिकार करना, किसी का बदला लेना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों रिट्रीट, वो ट्रीट खाने आया था दोस्तों, पार्टी खाने आया था, मगर दो सिक्योरिटी को देखा तो वो पीछे हट गया, तो इसी जो पीछे जो हट गया, जो रीबैक किया, उसको क्या कहा जाएगा, पीछे हटना को रिट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रेटोरिक, रेटोरिक मतलब क्या दोस्तों, रेटोरिक मतलब क्या है, रेटोरिक मतलब कोई भी ऐसा बात या फिर लिखा जो कि एक्चुअल में सच नहीं हो, और बात को दिखाया जाए ताकि वो अपने आप को वो बता सके कि हम लोग बहुत अच्छे थे, वक्रपटुता जो है रेटोरिक है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों रिडिक्यूल, रिडिक्यूल मतलब दोस्तों किसी के बारे में मजाक उड़ाना, किसी का उपहास उड़ाना, रिडिक्यूल, ठीक है, रिडिकुलस। तो ये जो वर्ड से आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे दोस्तों ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड रिचुअल, रिचुअल मतलब रीति रिवाज से हम लोग का वर्ड आता है, रिचुअल अनुष्ठान से रिचुअल, ठीक है। सैडिस्ट, सैडिस्ट मतलब जिसको खुशी होता है दूसरों को दुख पहुंचा के, उसको कहा जाएगा सैडिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों सैंक्टिटी, सैंक्टिटी मतलब दोस्तों कुछ अपना पवित्रता, मतलब किसी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो और बचाने लायक हो, उसको कहा जाएगा पवित्र, सैंक्टिटी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सैंग्विन, सैंग्विन को हम लोग कैसे याद रखें दोस्तों, सैंग्विन एक जेन्युइन इंसान
है, जो कि जिसको आप कितना भी आप कष्ट दें वो सब चीज़ को वो सह लेता है, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव रहता है। ऑप्टिमिस्टिक इन एनी अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, आशावादी, वो हर टाइम ऑप्टिमिस्टिक मतलब दोस्तों जो हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला, अच्छा सोचने वाला, पॉजिटिव सोचने वाला। और एक इसका अपोजिट वर्ड क्या है दोस्तों, याद कर सकते हैं, पेसिमिस्टिक, ठीक है, पेसिमिस्टिक इसका अपोजिट वर्ड है, ठीक है, पेसिमिस्टिक। सैंग्विन का हो गया ऑप्टिमिस्टिक इन एवरी एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, कितना भी बुरी हालत आ जाए मगर वो ऑप्टिमिस्टिक है। तो आपको क्या बनना है दोस्तों, आपको सैंग्विन बनना है, आपको सैंग्विन बनना है। सीजीएल क्रैक करना है तो क्या बनना है दोस्तों, सैंग्विन बनना है, याद हुआ, सैंग्विन बनना है। आज रात का आपको वर्ड यही है, आज इसको आज रट के पूरा सोइए, सैंग्विन बनना है मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सटायर, सटायर मतलब दोस्तों क्या है, किसी चीज़ का, किसी आदमी का मजाक उड़ाना या फिर किसी का अपना वीकनेस बताना, हास्य व्यंग्य करना उसको कहा जाएगा सटायर, ठीक है। सटायरस स्पीच रहता है, सटायरस स्पीच मतलब किसी का मजाक उड़ा के उसका स्पीच देना। सेप्टिक मतलब दोस्तों, सेप्टिक मतलब क्या, वो सेप्टिक नहीं है दोस्तों जो आपको कीला चुभ जाने से होता है सेप्टिक, वो सेप्टिक नहीं है। कांटा लोहा चुभ गया है, जाओ इंजेक्शन ले लो, सेप्टिक हो जाएगा, ठीक है, वो सेप्टिक नहीं है। ये सेप्टिक अलग है। ये सेप्टिक मतलब समवन हैबिचुअली डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीफ, संदेहवादी, तो जो कि हमेशा किसी चीज़ के ऊपर संदेह करता है उसको क्या कहा जाता है, सेप्टिक कहा जाएगा, ठीक है, सेप्टिक कहा जाएगा। दोस्तों चलिए एक बार आज क्योंकि वर्ड्स ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं किए हैं तो मेरे साथ बोलिए दोस्तों, मेरे साथ बोलिए, प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब प्रो डीजे है, और वो प्रो डीजे है, वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत अनयूजुअल गिफ्ट है। प्रॉफिट मतलब जो भगवान आए हैं ऊपर से, भगवान का कुछ दूत हैं वो, जो कुछ खबर पहुंचाने आए हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रोजलाइट, प्रोजलाइट मतलब एक ऐसा है इंसान जो कि अपना धर्म को बदल ले। नेक्स्ट दोस्तों प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल माने दोस्तों ऑफिस के कुछ नियम कानून। पन मतलब जो डबल मीनिंग बात रहता है, पन। पायरोमैनिया मतलब आग लगाने का, जिसमें ताकत हो, जो हमेशा आग लगाना सोचे उसको क्या कहा जाएगा, पायरोमैनिया। नेक्स्ट रैंसम, वो पैसा देकर दौड़ गया, क्योंकि किडनैपर को जो पैसा दिया जाता है उसको रैंसम कहा जाएगा। रेपैसियस को जो बहुत लालची हो पैसा के लिए, ठीक है, पैसी, यह तो वर्ड दिया भी है, पैसा, PAC, पैसा चाहिए, बस पैसा करती है, ठीक है ना, वही पैसा चाहिए उसको, ग्रीडी फॉर मनी, लालची व्यक्ति। नेक्स्ट रेफ्यूजी, जो दूसरा जगह से आए और यहाँ पे रिफ्यूजी मतलब जो दूसरा जगह से आकर के यहाँ पे शरण ले, रिफ्यूजी। रिटेलिएट मतलब बदला लेना, ठीक है। रिट्रीट मतलब भाग जाना, पीछे हटना। रेटोरिक मतलब दोस्तों, रेटोरिक मतलब है कि किसी को इन्फ्लुएंस करना, मगर वो ऑनेस्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, डिसऑनेस्ट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। नेक्स्ट रिडिक्यूल मतलब किसी का उपहास उड़ाना। रिचुअल मतलब रीति रिवाज। सैडिस्ट मतलब दूसरों को चोट पहुंचा के खुशी रहना। सैंक्टिटी मतलब पवित्रता है। सैंग्विन मतलब दोस्तों क्या है, सैंग्विन मतलब आप अभी पढ़े थे, कोई भी हार्ड सिचुएशन में वो क्या रहेगा, खुश रहेगा और वो बहुत पॉजिटिव रहता है। सटायर मतलब फिर से किसी का मजाक उड़ाना। सेप्टिक मतलब किसी के ऊपर दोस्तों संदेह करना, ठीक है, जो हमेशा संदेह करता है उसको सेप्टिक कहा जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक जरूर दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जरूर रिवाइज करिए। जितना वर्ड्स दिया गया है डायरी में लिखिए, नोटपैड में लिखिए, रिवाइज करिए दोस्तों। चलिए, थैंक यू।